हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीक में एक अपडेट आया था कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट ने लगभग 6.25% की हिस्सेदारी बेची थी। क्यों बेची थी? एमपीएस रूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि एमपीएस रूल के हिसाब से प्रमोटर कंपनी में 75% से ज़्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख सकते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, यानी कि इसमें कभी भी ओएफएस आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.49% के गिरावट के साथ 60.29 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 86.46% है, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल को फॉलो करने के लिए 11% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.91% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 2% के गिरावट के साथ 59.18 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 93.08% है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोटर को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 18% से भी ज़्यादा की अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 2.74% के गिरावट के साथ 1040 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो एलआईसी में प्रोमोटर्स की 96.50% हिस्सेदारी है, यानी कि एलआईसी के प्रमोटर को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 21% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 2.02% के गिरावट के साथ 169.98 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रमोटर्स की 86.36% हिस्सेदारी है, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 11% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 2.80% के गिरावट के साथ 58.03 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में प्रमोटर्स की 96.38% हिस्सेदारी है, यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रमोटर को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 21% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 3.85% के गिरावट के साथ 4,403 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में प्रमोटर की 84.83% हिस्सेदारी है, यानी कि मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के प्रमोटर को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 9% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.39% के गिरावट के साथ 130.94 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो एसजेवीएन लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 81.85%, यानी कि एसजेवीएन लिमिटेड के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 6% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यूको बैंक के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 1.5% के गिरावट के साथ 49.10 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो यूको बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 95.39%,
यानी कि यूके बैंक के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 20% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आईटीआई लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 2.52% के गिरावट के साथ 289.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो आईटीआई लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90%, यानी कि आईटीआई लिमिटेड के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 15% हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। बात करते हैं मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 6 सितंबर 2024 को 2.38% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 2.5% के गिरावट के साथ 105.49 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 85.27%, यानी कि मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के प्रमोटर्स को एमपीएस रूल का पालन करने के लिए 10% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।